Hello everyone, my name is Shubham. By profession, I'm a equity advisor. निफ्टी 50 लगभग जो है 16.5% से ज़्यादा गिर चुके हैं। कंटिन्यूस जो है 5 मंथ से ज़्यादा इस मार्केट में सेलिंग हो रही है। और इसी बीच आपने सुना होगा, कई बार आप रोज सुनते होंगे, आपके ब्रोकर के एप्लीकेशन से आपको एक नोटिफिकेशन आता होगा कि आज एफआईआईज ने इतना माल बेचा है और डीआईआईज ने इतना माल आज खरीदा है। कंटिन्यूसली ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। इन बिटवीन काफ़ी लोगों को तो पता है कि यार एफआई बाय करते, डीआई सेल करते, डीआई बाय करते, एफआई सेल, ये सारी चीज़ें चलती रहती। बट आप में से काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन भी होगा कि एक्चुअल में एफआईज और डीआईज होते कौन है। क्या सच में एफआई डीआईज की वजह से ही इतनी ये सेलिंग आई है, मार्केट 16% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है। एंड एफ अगर होते हैं तो उनका क्या मेजर रोल होता है मार्केट के अंदर, और एक्चुअल में एफ और डी किसे कहते हैं, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो इसके बाद जब कभी भी आपको नोटिफिकेशन आएगा ब्रोकर के एप्लीकेशन से, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि एक्चुअल में बाइंग किसने की है, एक्चुअल में सेलिंग किसने की है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं ट्राई करूंगा काफी शॉर्ट में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं, तो एंड तक देखिए वीडियो, तो अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्वेश्चन है मेरे कुछ आपसे। आपने कभी सोचा है कि अगर आप एफडी करते हो 7 to 8% आपको जो है बैंक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है, करेक्ट है। आप में से काफी लोगों के घर में आपने एलआईसी की होगी, सुना होगा बचपन से कि एलआईसी है, इसके नाम पे इंश्योरेंस आप करते हो। इंश्योरेंस वाले भी आपको कई हद तक अच्छा खासा एक अमाउंट दे देते हैं। वो कहाँ से आता है उनके पास अमाउंट, ये आपने कभी सोचा है? म्यूचुअल फंड में भी जो पैसा लगता है वहां से भी आपको रिटर्न मिलता है। सो इन सारी चीजों को अगर आप समराइज करोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। जो आप इन सर्विस भी करते हो तो आपका जो है पीएफ कंट्रीब्यूशन होता होगा, हर महीने कुछ ना कुछ पीएफ कटता होगा। आप उससे स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है विड्रॉ भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपको ये पैसा जाता कहाँ पे, ये आपने कभी सोचा है? आप जो एनपीएस होते हैं, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम होती है गवर्नमेंट के थ्रू, बहुत सारे, उसको एक फिक्स पीरियड होता है, उससे पहले आप उसे निकाल नहीं सकते हो, करेक्ट है। आपने ये कभी सोचा है कि ये पैसा जाता कहाँ पे? ये सारी चीजें अगर आप गैदर्ड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये सारी चीजें, ये पैसा सब आता है इनडायरेक्टली मार्केट के अंदर आता है। ओके, जिस एंटिटी के थ्रू ये इन्वेस्ट होता है उसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ओके, अभी आपको मैं तुरंत डिकोड करता हूँ कि एफआईएस किसे कहते हैं और डीआईएस किसे कहते हैं। सी, डीआईएस के अंदर कौन कौन आता है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। आप जो इंश्योरेंस करते हो, आपका जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, जो आप यूलिप ट्यूलिप की पॉलिसी होती है जिसमें आपको जो है एक फिक्स रिटर्न मिलता है, बाद में कई बार मार्केट बेस्ड पॉलिसी होती है उसमें एक रिटर्न मिलता है, कैशबैक वाली पॉलिसीज होती है, ये इंश्योरेंस आप करते हो। उसके बाद आप जो एनपीएस होता है, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम होती है, उसके अंदर गवर्नमेंट काफी सारे आपको अच्छा रिटर्न देते हैं, फिक्स रिटर्न देता है डेप्ट मार्केट के अंदर। उसके बाद आप बैंक में जाते हो, बैंक में आप एफडी करवाते हो, करेक्ट है। उसके बाद आप जो है म्यूचुअल फंड करवाते हो, म्यूचुअल फंड में भी आपका पैसा जाता है, करेक्ट है। ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी हेवी क्वांटिटी के साथ जो ना बाइंग सेलिंग करती है। तो इंश्योरेंस वाले क्या खुद से जेब में से तो पैसे नहीं देंगे आपको, बैंक एफडी करेगी तो ऑब्वियसली किसी को लोन पे तो वो अमाउंट दे रही है, बट वो छोटा अमाउंट होता है। उससे ज्यादा अमाउंट वो आपका और हमारा सबका पैसा गैदर्ड करते हैं, वो कैपिटल मार्केट में उसे लगाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा बाकी सारी चीजों पे भी लगाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द मनी उनका जो आता है कैपिटल मार्केट में आता है, और इस मार्केट से वो एक अच्छा खासा रिटर्न निकालते हैं जिसमें से उनको भी बेनिफिट होता है, और जो बाकी का पैसा होता है वो उनके इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर देते हैं। सिंपल है। इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो ये इंडिया के हो गए, करेक्ट है, ये हमारे लोकल, हम बचपन से ये देखते हैं ये चीजें। तो ये हो गए आपकी डीआई, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओके, जो डोमेस्टिक होते हैं अपने यहाँ के, वो होते हैं, जैसे इंश्योरेंस के अंदर आपने एलआईसीआई का नाम सुना होगा, करेक्ट है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी नाम सुना होगा, काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज होती है। बैंक में आपने सुना होगा कि कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, काफी सारे बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, काफी सारे। म्यूचुअल फंड में अलग अलग फंड हाउस होता है, जैसे क्वांट का जो है एक फंड हाउस है अलग, उसके बाद मिराई एसेट का एक अलग फंड हाउस है, उसके बाद पराग पारिक का भी एक अलग फंड हाउस है, आप जो म्यूचुअल फंड करवाते हो। ये भी म्यूचुअल फंड की जो है एएमसीज होती है, असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, वो आपके असेट्स मैनेज करती है। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, तो इसे कहते हैं डीआईआई। सेम लाइक दैट, अब एफआईएस किसे कहते हैं? देखिए, एफआईएस के अंदर जो होते हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा कि ये डोमेस्टिक होते हैं। एफआई यानी क्या होता है? जो फॉरेन के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं ना, फॉरेन में बैठ के यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। ओके, उसे आप ये भी कह सकते हो, पीआई भी कह सकते हो, एफपीआई, दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लिटिल बिट सेम ही होता है वो। आप एफ आई कह सकते हो या फिर आप एफ भी कह सकते हो।
अब इसके अंदर क्या होता है ये देखिए, अब जैसे हमें लगता है कि यार यूएस के मार्केट के अंदर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, तो हम जो है ना यूएस में भी इन्वेस्ट करते हैं। सेम लाइक दैट इंडिया की जो कंट्री हमारी कंट्री है धीरे धीरे ग्रो हो रही है, तो लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे कि यार इंडियन मार्केट में काफी सारा अच्छा चांस है। सो लोग बाहर से यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो जो लोग बाहर से यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कहते हैं FIIs। सो आपने सुना होगा JP मॉर्गन, आपने सुना है, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। ये क्या करती है, लोगों से पैसा लेती है और उनका पैसा कैपिटल मार्केट में लगाएंगे, वर्ल्ड के हर एक मार्केट में लगाएंगे और उनको रिटर्न दे देंगे। सो जब ये हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हम उन्हें कंसिडर करते हैं FIIs। आपने काफी बार ये नाम सुना होगा हेज फंड। हेज फंड क्या होता है, एक प्राइवेट इक्विटी होती है, हर किसी से वो एक अमाउंट जमा करते हैं और फिर वो इक्विटी में लगाएंगे, फिर वो डेरिवेटिव्स में भी उसमें ट्रेड करते हैं। सो ये क्या होता है, हेज फंड। जो बाहर से हेज फंड यहाँ पे ट्रेड करे वो क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से। हम म्यूचुअल फंड चला रहे, लाइक HDFC का म्यूचुअल फंड है, परक पारी है, मिराई एसेट है, वैसे फॉरेन का भी म्यूचुअल फंड होगा, करेक्ट है। सो ये आता है FIIs के अंदर। तो आई होप कि मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाई होगी चीजें। FIIs के अंदर कौन आता है, जो फॉरेन के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनका म्यूचुअल फंड, क्योंकि उनको उनके इन्वेस्टर को भी पैसा दिलाना है, उन्होंने भी कहीं से पैसा लिया है, तो वो भी ट्राई करते हैं कि वर्ल्ड के अलग अलग मार्केट में ये पैसा लगाएंगे। ओके, एंड यू विल शॉक कि लास्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर जो है मोर देन 3.23 लाख करोड़ का जो माल है FIIs ने इंडिया से बेचा है। हम उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे कभी, क्यों इतना माल ये बेच रहे हैं हमारे यहाँ से, कहीं पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्या, या कुछ पॉलिसीज चेंज होगी उसकी वजह से, वो एक अलग टॉपिक है। बट FIIs ने जो है जहाँ पे 3.23 लाख करोड़ का माल बेचा है, उसी के सामने DIIs ने भी मोर देन 3.37 लाख करोड़ का जो है माल बाई किया। ओके, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि अभी लोग भी अवेयर हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड करवा रहे हैं लोग, इंश्योरेंस के लिए अवेयर हो रहे हैं, तो वो पैसा इनडायरेक्टली जो है मार्केट के अंदर आता है। ओके, सो धीरे धीरे आपको भी ये चीजें समझेगी, और इसके बाद से जब कभी भी आपको ये लगेगा कि FIIs ने इतना माल बेचा है, DIIs ने इतना माल सेल किया, तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएगी एक्चुअल में ये होता क्या है। अब मैं आपको स्लोली ये भी दिखाऊंगा कि ये डेटा आपको शो कहाँ पे होता है। ओके, उससे पहले और एक क्वेश्चन है कि लोगों को लगता है कि अगर मैं 2-4 करोड़ 5 करोड़ का, मैं अगर मेरे पास कैपिटल है, तो क्या भी मैं भी एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो सकता हूँ। देखिए, आप एज अ इंडिविजुअल काउंट हो गए, अगर आपको FII DIIs जैसे अगर आपको एंटिटीज फॉर्म करनी होती है, या तो फिर आपको AMC चलानी पड़ती है, या फिर आप हेज फंड वगैरह चलाते हो, तो वो काउंट होता है, क्योंकि उसमें कुछ सेबी के नॉर्म्स होते हैं, कुछ जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं उसके नॉर्म्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं, एक एंटिटी फॉर्म करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो FIIs और DIIs के अंदर काउंट होते हैं। तो कई बार लोगों को क्वेश्चन होता है कि मेरे पास 5 करोड़ 10 करोड़ है, तो क्या मैं भी इनमें काउंट होता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आपके पास फंड है, स्टिल आप जो काउंट हो गए इंडिविजुअल में ही काउंट हो गए। अगर आप कुछ अच्छी एंटिटी फॉर्म करते हो, बड़ी एंटिटी, बड़ा कुछ अमाउंट होता है आपके पास, और आप सेबी से जो है जो भी कंप्लायंस होते हैं वो फॉलो करते हो, तो आप भी उसके अंदर जो है आ सकते हो, आपका जो भी एंटिटी होती है वो उसके अंदर आ सकती है। सो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शो करता हूँ। आप में से काफी लोगों ने ना ये वेबसाइट भी विजिट की होगी, screener.com। यहाँ पे आप मैं जाता हूँ और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो। अब जोमेटो कंपनी है, जोमेटो कंपनी का यहाँ पे आपको मार्केट कैप दिखाई दे रहा है 2,09,249 CR का। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे ना ऑप्शन, यहाँ पे देखो इन्वेस्टर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे आपको देखिए FIIs DIIs गवर्नमेंट पब्लिक अदर्स। ओके, सो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि FIIs के पास कितना स्टेक है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, देखो अलग अलग जितने भी FIIs हैं इनका यहाँ पे नाम आ रहा है, किसने किसने यहाँ पे कितना कितना इन्वेस्ट किया है। ये 6%, 6.4, 6.4, 6.39 यहाँ पे जो अभी इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो मोटा मोटा FIIs के पास मार्च 22 में 10.44% था जोमेटो का, जो भी उनका 100% शेयर से इक्विटी है उसमें से। और दूसरी चीज दिसंबर में अभी जो है 47.31% है। तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि FIIs ने जो है जोमेटो के अंदर जो है उनका स्टेक बढ़ा दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं आपको DIIs बताऊं, यहाँ पे देखिए मार्च 22 में 3% था, अभी जो है 20% आ चुका है। तो ये लोग भी एनालिसिस करते हैं, उनके पास काफी डेटा होता है और उनको लगता है कि ये कंपनी प्रॉमिसेबल है, अच्छे खासे रिटर्न्स देती है, तो वो जो कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा कर दिए, ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दी थी। अब DII का हम डेटा देखेंगे, DIIs का अगर हम डेटा देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल, फ्लेक्सी कैप फंड है, मिराई एसेट है, कोटक है, एक्सिस ELSS, टैक्स सेवर, SBI। तो ये जो भी फंड्स होते हैं, आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो, करेक्ट है, आप देखते हो कि मेरा म्यूचुअल फंड कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, तो ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी से ये आपका पैसा यहाँ पे लगा रही है। ओके, सो ये DIIs के अंदर आता है, जैसे मोतीलाल है, मिराई एसेट है, एक्सिस है, कोटक है, हर कोई है इसके अंदर। सो 3% था उनके पास पहले, अभी 20% है। ओके, तो और एक एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ। सबसे बड़ी बैंक है HDFC बैंक। ओके,
मोर देन 12 लाख सीआर का जो है इनका मार्केट कैप है। यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टर्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 22 में 25% का जो है प्रमोटर्स के पास इनका स्टेक था, एफ के पास 35% था, डी के पास 24। सो जो एफ का था वो 35 से अभी हो चुका है 49, और जो डी का था वो 24 से हो चुका है 34। तो ये एक ऑब्वियसली बात है, बढ़ चुका है, अच्छा है। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको दिखेगा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, इनके पास अभी इतना फंड है। उसके बाद पेंशन फंड जो भी ग्लोबल का होगा ये उनके पास है, इन्वेस्को का फंड है यहाँ पे। तो अलग 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 यहाँ पे जो है यूरो पैसिफिक अलग अलग नाम है। जो बाहर के कंट्रीज है जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी क्या किया होगा, उनके लोगों से फंड कलेक्ट किया होगा और वो ट्राई कर रहे हैं कि हम कहीं पे लगाए और यहाँ से जो है हम रिटर्न निकालें। तो इंडिया इज ग्रोइंग, तो हर किसी को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। अगर हम डीआई देखेंगे तो डीआई के पास पहले कितना था 24%, अभी 34। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ। आप जो 20 बाय करते हो, ईटीएफ मतलब म्यूचुअल फंड ही होता है, बस वो जो है एक्सचेंज पे ट्रेड होता है उस पे, इसलिए उसे कहते हैं ईटीएफ। यहाँ पे देखिए आप एलआईसी में आप पैसे भरते हो, हर कोई एलआईसी, हर कोई जानता है एलआईसी को। यहाँ पे उनके पास जो है जितना अमाउंट है यहाँ पे उन्होंने पार्क किया है 5.48% उनके पास है। उसके बाद एलआईसी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, यूटीआई, आईसीआईसीआई, हर किसी का नाम यहाँ पे आपको जो है ना दिख जाएगा। सो जो भी आप इंश्योरेंस करते हो, जो भी आप म्यूचुअल फंड करते हो, जो भी आप बैंक को आपका पैसा देते हो, तो वो आपको अपने जेब में से नहीं देते, वो कहीं पे उनका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे से वो ग्रो करते हैं और वो पैसा आपको रिटर्न में देते हैं। सो ये एग्जांपल्स थे एफ और डी के। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनर पे जाके हर एक स्टॉक का नाम सर्च कीजिए, वहां पे आपको जो एफ और डी का डेटा मिल चुका होगा। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको अभी क्लियरिटी आ चुकी होगी। मुझे लंबा नहीं बनाना है ज़्यादा वीडियो, दैट्स वाई मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊँ। सो इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एफ और डी एक्चुअल में होता कौन है। तो अभी वेरी क्विकली मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं एक लाइव डेटा दिखा देता हूँ और मेरा अभी मार्केट में क्या कॉल रहने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए, वो भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। सो मनी कंट्रोल के साइड पे हम जाएंगे और एफ और डी की जो है ना ट्रेडिंग एक्टिविटी हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैंडल देखिए, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल 23 सितंबर के बाद, उसके बाद ये अक्टूबर की है, ओके 30 सितंबर, उसके बाद जो है 7 अक्टूबर। यहाँ से करेक्ट मार्केट गिरना स्टार्ट हो चुका है, अभी भी गिर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको डेटा शो करूँ तो एक चीज आपको ऑब्जर्व हो जाएगी, वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखते हो सो अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब्रुवरी, अभी भी जो है ना एफ कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट में सेल कर रहे हैं कंटिन्यूसली। इस पे हम कभी एक अलग वीडियो बनाएंगे कि ये सेलिंग चल क्यों रही है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है इनको, क्या पॉलिसी चेंज हो गए, वो अलग एक टॉपिक है। बट एज ऑफ नाउ इस वजह से ये मार्केट गिर रहा है। तो उसके सामने डीआईएस भी स्ट्रांग है, डीआईएस ने भी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली, ये तो पहले से ही बाइंग करते आ रहे डीआईएस। डीआईएस यानी कौन है, जो इंडिया में अब लोग अवेयर हो चुके हैं, लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, लोग इंश्योरेंस कर रहे हैं, धीरे धीरे डीमैट्स बढ़ रहे हैं, तो लोग अवेयर हो चुके हैं, तो ये फंड मार्केट में फ्लो हो रहा है। दैट्स वाई डीआईएस जो है ना अभी स्ट्रांग हो चुके। इतनी बिकवाली अगर कभी कोविड के पहले आ जाती थी तो फॉर श्योर हमने 25-30 तक का तो मिनिमम हम करेक्ट हो ही जाते थे। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो 1,14,000 करोड़ का माल बेचा था अक्टूबर के मंथ में, 45,974 सीआर बेचा, उसके बाद 16,982 सीआर, उसके बाद 87,000 अप्रोक्स सीआर पकड़ के चलिए, और 59,000 सीआर का यहाँ पे जो है ना एफ ने माल बेचा है। ओके, और इसका अगर मैं आपको, अभी मैंने आपको बताया कि जो नेट फिगर आती है वो मोर देन 3 लाख सीआर से ज्यादा माल इन्होंने बेचा और उसके सामने डीआईएस ने भी ये बाय कर लिया। ओके, सो अभी मेरा कॉल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी क्या करना चाहिए आप ये भी डिसाइड कर लेना। अभी मार्केट 16% गिर चुका है। ये जो जोन्स आपको दिख रहे हैं ये मेरे डिमांड जोन है, इसी के बेस पे हमने जो है डिमांड सप्लाई के बेस पे हम मार्केट एनालिसिस करते हैं और इसी के बेस पे हमने लास्ट ईयर 75% से ज्यादा रिटर्न बनाया, बस 20 ट्रेड से एक साल के अंदर, वो वीडियो पे हमने एक्सप्लेन किया। सो ये डिमांड जोन है। इस जोन में अगर मैं आपको शो करूं तो मुझे अभी भी ये थोड़ा लगता है कि यहाँ पे 100 ईएमए पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, बट अभी भी मुझे लगता है कि ये वाला जो जोन है 21,800 का, यहाँ पे मार्केट टच कर सकते हैं। और इनकेस उसके नीचे मार्केट आता है तो ये 21,300 का जो जोन है यहाँ पे ये टच हो सकता है। जो वाला हमारा इलेक्शन था, इलेक्शन का रिजल्ट जिस दिन था 4 जून को, इसका ये लो है, तो प्रोबेबली ये टेस्ट कर सकता है। स्मॉल कैप मिड कैप भी गिर चुके अच्छे खासे। ओके, तो इस वाले लेवल पे मेरा अप्रोच क्या रहेगा, इस मार्केट में मेरे जेब में जो 100 रुपए थे फॉर एग्जाम्पल, उसमें से मैं 25 रुपए डाल चुका हूँ। जो मेरे रेस्ट अमाउंट मेरे पास है 25 से 40 मैंने इन्वेस्ट किया, जो रेस्ट अमाउंट है मेरे पास 60% मैं वो स्लो एंड स्टडी मार्केट
मार्केट में जो है जैसे जैसे डिमांड लेवल पे आते जाएगा वैसे वैसे मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और रही बात ट्रेडिंग की, एज ऑफ नाउ मैं बाइंग साइड में ट्रेड्स करता हूँ, तो मैंने ट्रेडिंग अभी तक कुछ की नहीं है, बाइंग साइड मैंने कुछ किया नहीं है। ओके, सो आप भी आपके जोन्स मार्क करके रखिए, और उसके बाद आप इसके बाद कभी भी आप सुनेंगे कि एफ और डी ने इतना माल खरीदा बेचा है, तो तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा कि एफ डी कौन है। ओके, एंड डिमांड सप्लाई के बेस पे कैपिटल मार्केट सीखना चाहते हो प्रोफेशनल तरीके से, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी कम वीडियोस है चैनल के ऊपर, बट ट्राई करता हूँ कि क्वालिटी वीडियोस में डिलीवर कर पाऊँ। सो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और एक अच्छे कंटेंट में डिलीवर कर पाऊंगा। एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, तो पर्सनल तरीके से वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे। कुछ डाउट होता है तो कमेंट में बोलिएगा, या फिर मैं टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे भी मैं अपडेट्स देते रहता हूँ। सो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो एज ऑफ नाउ यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।